सीकर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सीकर में कई जगहों पर तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के चलते लोग घरों से बाहर निकले। फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ सहित जिले भर में महसूस किए गए हैं झटके। तस्वीर पे आपको दिखा रहे हैं कि जो तीव्रता है वो भी बताई गई है। शायद जिस तरीके से आंकड़े सामने आए हैं 3.8 इसकी तीव्रता रही है भूकंप की रिक्टर स्केल पर। तो सीकर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सीकर में कई जगहों पर तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के चलते लोग घरों से बाहर निकले। फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ सहित जिले भर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 8 बजे की ये पूरी घटना। तो सीकर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सीकर में कई जगहों पर तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़ चुके। रमेश, अभी के अपडेट इस वक्त आपके पास? आयुषी, बताना चाहूंगा कि भूकंप के जो तीव्रता है वो 3.8 रही और भूकंप का जो केंद्र था वो सीकर जिले का देवगढ़ कस्बा रहा। वहां से सीकर में कई जगह है वो भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और सीकर केंद्र रहा इनका। और जैसा कि अभी जानकारी मिली है कि कई मकानों में हल्की दीवारें हैं वो जरूर टूटी है, लेकिन जनहानि की कोई ऐसी सूचना नहीं आई है। लेकिन ये घटना, ये भूकंप है वो सुबह 8:01 पे रिएक्टर पैमाने पे सीकर में यहाँ है तीव्रता के नोट की गई है। आयुषी, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? लोग घरों से बाहर निकले क्योंकि झटके इतने तेज महसूस किए गए। कहा जा सकता है कि इस दशक का ये सबसे तेज भूकंप था, क्योंकि पंखे हिलने लगे थे, लोग घरों से बाहर निकलने लगे और तेज भूकंप महसूस किया है सीकर के लोगों ने। कितने क्षेत्रफल पर भूकंप का असर? ये कहा जा सकता है इसी की देवगढ़ इसका मुख्य केंद्र रहा है, तो करीबन 50 से 60 किलोमीटर पेरीफेरी एरिया में, जिसमें रानूली, परसाना, यानी केंद्र से 50 से 60 किलोमीटर एरिया तक काफी तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आयुषी, और डर की वजह से लोग घरों से बाहर भी निकले होंगे रमेश? बिल्कुल, डर की घर से बाहर भी निकले हैं। पंखे थे वो हिलने लगे थे। लोग जो कई देर तक सोते रहते हैं उनके बेड हिले थे, तो लोग बाहर निकल के भागे कि ऐसा क्या हुआ। और बाद में पता लगा कि ये तेज भूकंप था। हालांकि टाइमिंग था वो कम था, लेकिन जो झटके महसूस किए गए वो काफी तेज थे। अधिकारियों की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या? बिल्कुल, मौसम विभाग ने बताया कि 3.8 रिएक्टर पैमाने पे ये भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए हैं और देवगढ़ इसका मुख्य केंद्र रहा है, जो सीकर से 14 किलोमीटर है। वहाँ ये इसका मुख्य केंद्र रहा है भूकंप का, और जमीन में इसमें 5 किलोमीटर गहराई से ये भूकंप महसूस किया गया है। रमेश, हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मकान की दीवारों में दरार आई है। नहीं, बिल्कुल, जिस तरीके से एकदम से कहा जा सकता है कि टाइमिंग कम था, लेकिन टाइम के मुकाबले जो झटके थे वो काफी तेज थे। इससे कई जगह है, कई कस्बों में मकानों की दीवारें हैं वो जरूर टूटी है, लेकिन जनहानि जैसी कोई सूचना अभी तक जिले में नहीं आई है। और उम्मीद करते हैं कि ऐसी कोई सूचना भी ना आए रमेश। और ऐसे में ये जो तस्वीरें सामने आई है, हालांकि अभी तो कुछ ही तस्वीरें सामने आई, जैसे जैसे आगे वक्त बीतेगा तो जो पिछली कुछ घटनाएं हुई हैं पिछले कुछ समय में, तो वो भी सामने आएंगी, वो तस्वीरें भी सामने आएंगी। बिल्कुल, अभी काफी समय नहीं गुजरा है, तो हो सकता है जिले में ऐसी तस्वीरें भी सामने आए, लेकिन यही कहना चाहेंगे कि कोई जनहानि की सूचना नहीं मिले। चलिए रमेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। झुंझुनू के उदयपुर बाटी से खबर है। पहले आई आवाज, फिर धूजी धरती। इलाके में हल्के भूकंप के झटके महसूस हुए। धरती हिलने और आवाज से लोग सहम गए। सुबह 8:02 पर धूजी धरती। तो झुंझुनू के उदयपुर बाटी से एक खबर है। पहले आई आवाज और फिर धरती धूजी। यहाँ पर पहले आवाज आती है और उसके बाद भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। इलाके में हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। धरती हिलने और आवाज से लोग सहम गए। सुबह 8:02 पर धरती धूजी। सुबह 8:02 की पूरी घटना, जब भूकंप के झटके महसूस किए गए। जो लोग देर तक सोते हैं वो भी भूकंप के झटके महसूस होने से घरों से बाहर निकले। तो झुंझुनू के उदयपुर बाटी से एक खबर है। पहले तेज आवाज आई और उसके बाद धरती धूजी। तो वहीं इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। धरती हिलने और आवाज से लोग सहम गए, घरों से बाहर निकल गए। सुबह 8:02 पर धरती धूजी है। झुंझुनू की नवलगढ़ से एक खबर है। नवलगढ़, उदयपुर बाटी सहित सीकर क्षेत्र में भी भूकंप के झटके
8:01 के आसपास आए हल्के झटके। कोई जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं। भूकंप केंद्र और रिक्टर स्केल पर तीव्रता के लिए प्रशासन जुटा रहा है जानकारी। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, इस वक्त क्या अपडेट आपके पास और पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे? हाँ जी आयशी, ये सुबह उदेवरवाटी नवलगढ़ जो क्षेत्र है झुंझुनू का, वहां पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि हल्के भूकंप के झटके थे, थोड़ी थोड़ी गड़गड़ाहट के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में हड़कंप सा मच गया। अचानक से जो गड़गड़ाहट हुई, पेड़ पौधे हिलने लगे, लेकिन ज्यादा तीव्रता के न होने से कोई जान मान का नुकसान नहीं हुआ। तीव्रता कितनी थी भूकंप की, ये अभी तक सामने नहीं आई है। उसकी भूकंप वैज्ञानिक है वो जानकारी जुटा रहे हैं। प्रदीप, लगभग कितनी देर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए? ये 5 से 4 सेकंड का जो अंतराल है, उस टाइम में जो 8:01 पे ये भूकंप के झटके आए थे और 3 से 4 सेकंड के भूकंप के हल्के झटके थे। चलिए प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।